Hello, bachcho. Let's read out a question first. A balloon has 8 grams of air. A small hole is pierced into it. The air escapes at a uniform rate of 7 centimeters per second. If the balloon shrinks in 5.6 seconds, then the average force acting on the balloon is. So basically, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक एयर का बलून है, ठीक है। उसमें से एक स्मॉल सा इस तरीके से होल किया गया है। सो ऑब्वियस सी बात है, होल से कुछ एयर बाहर की तरफ निकल रही होंगी। सो जो बाहर की तरफ निकल रही है वो कितने स्पीड से निकल रही है? 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है। सो देखिए, जैसे ये बाहर की तरफ लगेंगी तो जैसे कि रॉकेट के केस था, सो रॉकेट में पीछे से धुआं निकलता था, सो उस पर अपथर्स फोर्स लग जाती थी। सो जैसे ये जो एयर है बाहर की तरफ निकलेंगी, सो इस पर भी क्या लग जाएंगी? एक अपथर्स फोर्स लग जाएंगी, जिसको यहाँ पर उसने एवरेज फोर्स का नाम दे दिया है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सो ये जो एवरेज फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है ना, अपथर्स फोर्स, सो वो किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इन टू द वेलोसिटी वी के इक्वल। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा, एफ इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इन टू वी होगा ना। इफ यू सी दैट, सो जो बलून है उसका जो मास है वो कितना दे रखा है? 8 ग्राम। सो यहाँ से देखिए चेंज इन डी एम दैट विल बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा? सो अभी कितना है? 8। सो इसको केजी में कर लेंगे, 8 इंटू 10⁻³ kg माइनस ऑफ 0, इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चेंज इन टाइम dt देखते हैं। सो फाइनल कितना है? 5.6 सेकंड। इनिशियल 0 था तो आखिरी में निकल के 5.6 सेकंड ही निकल के आ जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब इन सभी के सभी जो क्वांटिटीज हमें यहाँ पर दे रखी है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय dt है 5.6 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी दे रखा है 7 इंटू 10⁻² के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो एफ विल कम आउट टू बी 10⁻⁴। और जैसे कि हमने सभी के सभी कैपिटल यूनिट में रखे हैं, मीटर पर सेकंड में लिया है, यानी कि जो फोर्स है वो भी क्या आएंगी? कैपिटल यूनिट, एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन में। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.